वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हमारे यूट्यूब चैनल एस कम्पिटिटिव एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। हम परसेंटेज में देखेंगे कुछ चीज़ों को जो हमें याद करना है, जो बेसिक चीज़ है वो याद करना है ताकि आप एग्जाम में टाइम मैनेज कर सके। अपना टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना होगा। अगर मैथ्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिस दिन आप करना सीख जाओगे उस दिन आपके मार्क्स ऊपर उठ जाएंगे। आप सब चीजें सबको आती हैं, लेकिन सारा रूल्स आती हैं, सब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन टाइम जो मैनेज कर लेता है वही एग्जाम में सफलता प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। तो आज कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप गौर से देखिएगा। अगर हम परसेंटेज पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो जो हमारा बेसिक रूल है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, फ्रैक्शन का, मान लीजिए मैंने बोला कि 3/4 को आप क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 3/4 फ्रैक्शन लिखोगे और फिर 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही हमने 100 से गुणा किया तो ये 4 से 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर आएगा हमारा आंसर 25 3 जा 75%। तो ये रूल है, बेसिक सा रूल है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो याद आपको करना है, वो कुछ चीजें हैं, उसको याद करना है। देखिए, जैसे 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। फिर 1/3 को हम कितना बोल सकते हैं, 33 सहित 1/3%। फिर ये माप पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, 1/4 को कितना, 25%। फिर चौथा 1/5 को हम बोल सकते हैं 20%। पांचवा 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सहित 2/3%। छठा 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 2/7%। ठीक, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 7वां नंबर अगर मैं दूंगा तो 7वां नंबर में आएगा 1/8, ये होगा 12.5%। फिर 8वां नंबर 1/9, ये होगा 11 1/9%। फिर 9वां 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। क्लियर है, क्लियर होगा। 10वां हम लिख सकते हैं 1/11 को लिख सकते हैं 9 1/11% होता है। फिर 1/12 को हम अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा 8 सहित 1/3%। फिर 1/13 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो परसेंटेज में आएगा 7 सहित 9/13%। और फिर 13 नंबर पे 1/14 आएगा 7 1/7%। फिर आगे देखेंगे, 14 नंबर का, तो 14 नंबर में हमारा आएगा 1/15। 1/15 को अगर हम लिखेंगे परसेंटेज में तो वो आएगा 6 2/3%। अगर 1/16 लिखना चाहेंगे परसेंटेज में तो वो आएगा 6 1/4%। और अगर हम लिखना चाहेंगे 1/20 को तो वो आएगा लगभग 5% के बराबर, लगभग नहीं, एक्यूरेट 5% के बराबर। और 18 1/24 को लिखना चाहेंगे तो वो आएगा 4 1/6%। और फिर 19 1/30 लिखना चाहेंगे तो वो आएगा 3 सहित 1/3%। और फिर 20वां 1/40 लिखना चाहेंगे तो वो आएगा 2.5%। ये 20 जो फ्रैक्शन है इनके परसेंटेज हमें जबान पे होने चाहिए। अगर ये आपके जबान पे है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी मैं दिखाता हूं कैसे कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक चीज और आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कि 6 2/3 है तो इसका मतलब ये होता है कि 6 + 2/3।
यही मतलब होता है। देखिए अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 18 दो 20 बटा के 3। अगर हम यहां भी वही काम करते हैं तो क्या आएगा 18 प्लस 2 बटा के 3। ये तो बेसिक सी बात है। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें भी परसेंटेज के यही रूप देखने को मिलेंगे। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में बस चुका होगा ये चीज और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 2 बटा के 3, आप 2 बटा 3 को फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 1 बटा 3 कितने के बराबर है। तो 1 बटा 3 हम देखेंगे 33 सहित 1 बटा 3% के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 2 बटा 3 में जब हम इसको निकालना है परसेंटेज में, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 में और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो डायरेक्टली हम आंसर ला देंगे 66 2 बटा के 3, है ना। कितना अच्छा, कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो अब आप देखिए 7 बटा के 3 अगर निकालना होगा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे। देखिए 7 बटा के 3 है, 1 बटा 3 पता है हमें कितना होता है 1 बटा 3, 33 सहित 1 बटा के 3%। हमें कुछ नहीं करना है, इस 7 का मल्टीप्लाई 33 में करना है और इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो 33 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ आएगा 231 आएगा, और फिर 7 बटा के 3। लेकिन ये रूप सही नहीं है, ये हम ऐसे फ्रैक्शन को लिख नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका लिखने का तरीका क्या होगा कि 231 प्लस 7 बटा के 3, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 231 प्लस 2 1 बटा के 3 आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 231 प्लस 2 प्लस 1 बटा के 3, और यहां से हमारा आंसर जो आएगा 233 सहित 1 बटा के 3। बहुत ही इजीली हम निकाल पाएंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमें 2 बटा 11 का दिन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको 2 बटा 11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 2 बटा 11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए छोड़िए 7 बटा के 11 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप जो पुराना मेथड है वो लगाओगे तो आप फंस जाओगे। देखिए कैसे फंसोगे। अब आएगा 7/11 इंटू 100 करोगे, जाहिर सी बात है। तो होगा क्या कि ये आएगा 700/11। अब 711 आएगा तो अब उलझोगे आप, 11 में 700 का भागा करना स्टार्ट करोगे। अब ये सब इतनी चीजें करोगे, इससे अच्छा क्या है कि हम डायरेक्टली देखेंगे 1 बटा 11 कितना होता है, तो 9 1 बटा के 11 होता है। अब हमको चुपचाप कुछ करना नहीं है, इस 7 का मल्टीप्लाई 9 में करना है और इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो हम करेंगे तो 9 7 63 और 7/11 ये डायरेक्टली आप निकालना है। तो कितना समय कम लगा, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में आप निकाल पाए। ठीक, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 4 बटा के 5 है, 4 बटा के 5 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो वो कैसे करेंगे। देखिए 4 बटा 5 है, 1 बटा 5 का हमें पता है कितना होता है, 1 बटा 5 का कितना, ये तो इजी है, 1 बटा 5 का 20% होता है। तो 4 बटा 5 का कितना होगा, 80%। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 7 बटा के 6 लेते हैं। 1 बटा 6 हमें पता है कितना होता है, 16 सहित 2 बटा के 3% होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या करना है हमें, 7 बटा 6 है तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 16 में और 7 का मल्टीप्लाई होगा 2 में। तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 112, और फिर 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बटा के 3। अब इसको हम फ्रैक्शन में ऐसा लिख
नहीं सकते हैं, तो हम इसको इजी वे में लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं 112 प्लस, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 4 सही 2/3। तो हम लिख सकते हैं 112 प्लस 4 प्लस 2/3। तो कहने का मतलब है ये होगा 116 2/3। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला 116 2/3% को आप इसमें कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि 100% का अगर फ्रैक्शन में हम जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। पक्की बात है, क्लियर है। तो इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेंगे, 100 प्लस 16 2/3 कर लिया ब्रेक। 100 का मतलब 1 और 16 सहित 2/3 का मतलब यहां से आपको अगर याद होगा तो आपको पता होगा कितना होता है 1/6। तो यहां से डायरेक्टली हम बता सकते हैं 7/6। एक ऐसे ही और क्वेश्चन है 466 2/3% निकालना है। अब क्या होगा, अब हम करेंगे 400 प्लस 66 2/3%। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 400 को हम 4 लिख सकते हैं प्लस 66 2/3। 33 1/3 है, तो ये क्या होगा 2/3 होगा। तो यहां से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 12 प्लस 2/3 और ये होगा 14/3। तो ऐसे हम अपने समय को बचा सकते हैं। अब ये बहुत सारा है, 20 है फ्रैक्शन। तो आप क्या करना, सारे फ्रैक्शन से एक एक क्वेश्चन बनाना और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर, जो इसका पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम अगले ट्रिक के बारे में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल